नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनबिग क्लासेस पे। बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार दरोगा के एग्जाम के लिए आज से एक नई सीरीज चला रहे हैं। स्पीडी के सामान्य अध्ययन के ब्रह्मास्त्र बुक में दिया हुआ टेस्ट पेपर का प्रत्येक टेस्ट पेपर में लगभग 40 प्रश्न दिया हुआ है। प्रत्येक दिन 2 टेस्ट पेपर लेकर आएंगे आप लोग के लिए, सुबह 7 बजे और रात के 8 बजे। ये रेगुलर बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार दरोगा के एग्जाम तक चलेगा। दोनों एग्जाम के लिए ये सीरीज काफ़ी फायदेमंद साबित होगा अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करेंगे तो आइए आज से शुरू करते हैं टॉप 40 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजौर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुई थी? भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागौर से लागू हुई थी और यह जिला राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1942 ईस्वी में हुआ था आज़ाद हिंद फौज का गठन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च को। जनगणना को संविधान के किस सूची में रखा गया है? जनगणना जो 10 वर्ष में होता है, इसे संविधान के किस सूची में रखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची में रखा गया है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। हवा महल जयपुर में ही है। भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्यों का संघ। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 दिनों में। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, समवर्ती सूची में रखा गया। 3 सूची होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 200। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन डी की। नेक्स्ट है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान के गांधी किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गोकुलबाई भट्ट को। राजस्थान के गांधी कहा जाता है गोकुलबाई भट्ट को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? लॉफिंग गैस किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड को। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा सी, झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। पिंक सिटी, गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा डी, जयपुर को। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 1556 में लड़ी गई थी, अकबर और किसके बीच हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, हेमू के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, बाबर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने दिया था। कब? तो 1942 ईस्वी में। राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अजमेर शरीफ को कहा जाता है। सुंडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? सुंडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है सुंडा जल डमरू मध्य। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आंसर हो जाएगा सी, बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल बादशाह।
एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? आंसर हो जाएगा डी, प्रोटीन होता है एंजाइम मूल रूप से। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में एकमात्र ब्रह्म मंदिर कहाँ पर स्थित है? भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पुष्कर अजमेर में स्थित है ब्रह्मा मंदिर। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर में। विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा डी, तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। लिंगराज का मंदिर किस स्थान पे है? लिंगराज का मंदिर किस स्थान पे है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा किस देश की मुद्रा है? आंसर हो जाएगा बी, मकाऊ का। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र के जनक। वानभट्ट किसके दरबारी कवि थे? वानभट्ट किसके दरबारी कवि थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ, आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। नेक्स्ट प्रश्न है, पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण कब किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को, और कोड था स्माइलिंग बुद्धा। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। भारत में पहली बार सोने के सिक्कों को किसने जारी किया था? भारत में पहली बार सोने के सिक्कों को किसने जारी किया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंद यूनानियों ने। रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइबर नदी पर स्थित है रोम शहर। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका के चारागाह को। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 होती है। यह था स्पीडी ब्रह्मास्त्र के टेस्ट पेपर 1 का क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह एवरीडे 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। धन्यवाद।